आज का टॉपिक है क्लास 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बिहार बोर्ड का जो भी एग्जाम होने वाला है क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, दूसरा आउटी नहीं पूछेगा। मैथ का क्वेश्चन है क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू, सबसे धाकड़ और सबसे लाजवाब क्वेश्चन। हम लोग इसको ट्रिक से चाहे 1 सेकंड में इसको हम लोग बना सकते हैं। ध्यान से देखिए, कह रहा है √2 है, एक क्या है √2 क्या है, परमेय अपरमेय पूर्णांक इनमें से कोई नहीं। तो हम पहले ही बताए हैं जो भी रूट में आएगा, कोई भी संख्या अगर रूट में है, कोई भी संख्या रूट में है, ठीक है, वो परमेय हो सकता है और अपरमेय भी हो सकता है, लेकिन ध्यान पूर्वक देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर √2 है, इसका वर्ग जो होता है ना, जैसे मान लो जो 4 का वर्ग है, √4 का वर्ग पूछेगा तो 2 हो गया, तो ये तो परमेय संख्या हो गया, लेकिन 2 का वर्ग नहीं निकलेगा, ठीक है, इसलिए ही अपरमेय होगा, ठीक है, ये होगा अपरमेय। उसके बाद 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसक क्या होता है, क्या होगा या क्या है, वही है। देखो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसक हमेशा 1 ही होगा, हमेशा ऑलवेज हमेशा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, पाई है, पाई क्या है, पूर्णांक, परमेय संख्या, अपरमेय इनमें से कोई नहीं। पाई एक हमेशा परमेय नहीं अपरमेय होता है, क्योंकि उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होता है। हम लोग एग्जैक्ट पाई का वैल्यू होता है 22/7, भाग करने पर कुछ 3.14 कुछ आता है, समथिंग आता है, इसलिए उसका एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं रहता है। वो कोई भी संख्या का एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं रहता है, वो क्या है, हमेशा ऑलवेज अपरमेय होगा, परमेय नहीं होगा, ठीक है, तो यह परमेय होगा। अब चौथा नंबर प्रश्न, 2 परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या हो सकती है। तो 2 परमेय संख्याओं के बीच अनंत हो सकती है, हमेशा अनंत होगा, यानी इनफाइनाइट। इसको सिंबल से ऐसे बनाया जाता है, ऐसे भी दे सकता है, इनफाइनाइट, ठीक है। तो फिर से सुन लो, 2 परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत परमेय संख्या हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 5, 1.62 एक परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या, पूर्णांक संख्या इनमें से कोई नहीं। तो परमेय संख्या पहले पता होना चाहिए, जो p/q के रूप में आ सकता है, लेकिन देखो यहाँ पे देखो 1.26 है, ये तो परमेय अभी वो अपरमेय नहीं है, इसको परमेय बनाना पड़ेगा। कैसे, देखो जैसे ही दशमलव हटाएंगे तो नीचे आएगा 1, और दशमलव हटा उसके बाद को अंक है, 2 अंक है, तो 2 0। तो बताओ 162 बटा कितना हो गया, 100 हो गया, तो बताओ p/q के रूप में हो गया कि नहीं हो गया। तो ये परमेय संख्या होगा, महाराज जी ये होगा परमेय, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। साफा सिंपल है, 8, 9, 11, 15। देखो C नंबर होगा 11, अभाज्य संख्या जो जिसमें 2 से पूरा भाग ना लगे, वो क्या है, अभाज्य संख्या, साफा सिंपल है। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है 3.57 पर बार लगा हुआ है, ठीक है, यानी वो बार रिपीट करेगा। बार का मतलब होता है बार रिपीट करेगा। यहाँ पे देखो कहने का मतलब है 3.57, ये बार आएगा, 3 7 5 7 5 7, ये आते रहेगा। तो देखो हम बताते हैं इसका शॉर्ट ट्रिक, ये परमेय संख्या है, हम लोग हमेशा इसको परमेय संख्या माने। कैसे, तो बता दे रहे हैं। देखो ये दशमलव है, इसको जैसे ही हटाएंगे नीचे आएगा 1, और जैसे ही बार लगा है उसके लिए डबल 9 आता है, घट के आता है 3। यहाँ पे देखो इसको हम परमेय संख्या बदल ले रहे हैं, 3.57 लिख लो, और जितना संख्या है इधर वो 3 घट जाएगा, और जो वो बार लगा है उसके लिए डबल 9, ठीक है, और संख्या घटक वो है एगो घटा है, तो एगो 0, तो घट के कितना आएगा, 300 आएगा, 4 3 7 54 आएगा, बाटा 999, 990। बताओ ये परमेय क्यों अपरमेय, देखो बाटा में है, p/q के रूप में है,
तो क्या होगा परिमेय संख्या। यही हम साबित करने के लिए, बिना साबित करते हुए हम क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, ठीक है, बिना प्रूफ किए। देखो अब देखो ये परिमेय संख्या हो गया। एक नियम बताएंगे, चिंता बात नहीं है। 8 नंबर क्वेश्चन नंबर 8 देखो 1.12 डबल 1 2 डबल 333 ट्रिपल 1 2 ट्रिपल 4 हो गया है, हाँ 4 को दिया है कार, उसके बाद 2, यानी हमेशा ही बदलते रहा है। देखो कभी रिपीट कर रहा है, कोई भी संख्या रिपीट करते रहे, नया नया संख्या हमेशा मिले, ठीक है, हमेशा देखो नया नया मिल रहा है। 1 2 मिला है, फिर 1 डबल 1 हो गया है, फिर 2 ट्रिपल 1 हो गया है, फिर 2, फिर 4 को 1 हो गया, फिर 2 हो गया, यानी आते रहेगा। ये इनफाइनाइट है, तो ये परिमेय कभी हो ही नहीं सकता, उसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, चाहे कोई भी हो, इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता, इनफाइनाइट है, अनंत है, तो हो जाएगा कथी अपरिमेय। यहाँ पे है हमारी अपरिमेय, सापा सिंपल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? साफा सिंपल है, 15 12 75 23। देखो 2 से भाग नहीं लगेगा, डी नंबर देखो 23 है, यही होगा तुम्हारा आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 1/√2 एक क्या है? परिमेय अपरिमेय पूर्णांक। देखो भाई फिर रूट में आ गया, उसका परिमेयकरण हम लोग करें ना, तो कभी दिख रहे हैं हम परिमेयकरण दिख रहे हैं, हम इसको अपरिमेय मानते हैं, ठीक है, साबित करके दिखा रहे हैं। देखो 1/√2 है, इसका परिमेयकरण हम करते हैं, ऊपर जाएगा गुना करो √2 से, फिर करो √2 से। देखो बिना साबित करे हम टिक नहीं मारेंगे। देखो इसमें गुना करेगा तो √2 होगा, और 2 दूनी 4, यानी √4 का वर्ग कितना होता है? √2 का 2 रहेगा, 2 का 2 रहेगा। देखो कभी हमेशा ही भाग नहीं लगेगा, यानी क्या है, इसमें रूट लगा रहता है, निकलवे नहीं करेगा, तो क्या होगा अपरिमेय। ऐसे ही निरंतर हम लोग काम करते रहेंगे। पिछले कक्षा में फिर भी इसको हम सॉल्व कर लेंगे, नया नया क्वेश्चन लाएंगे आपको लोगों के लिए। 10वां एग्जाम है, उसके लिए हम नया नया हमेशा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो भी करें, ठीक है। थैंक यू।